नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रे द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंस्पायर्ड है 9 एंड 9 पोर्टल से। हालांकि मैं 9 पोर्टल के ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज़ फ्रैंकली फॉर मी मुझे नहीं लगता 9 पोर्टल बहुत एक हैवी एनर्जी के साथ है इस बार, या नॉर्मली कोई हैवी एनर्जी के साथ है। ठीक है, जो पोर्टल्स हैवी एनर्जीज़ के साथ होता है लाइक 8 पोर्टल मैंने उसके बारे में आपको बताया था। आगे अपकमिंग टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स आ रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। बट 9 की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा मुझे पावरफुल नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों को ज़रूर इम्पैक्ट करेगी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं। उन लोगों को ये पोर्टल या एनर्जी ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। तो बेसिकली क्या है 9 पोर्टल? 9 पोर्टल इज़ द रिपीटिशन ऑफ द 9 नंबर। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि 9 एंड 9 का रिपीटिशन अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है। आज है वो, ठीक है। एंड इसके अलावा सितंबर को अगर आप गिनेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो सितंबर में भी 9 ही लेटर्स होते हैं। ठीक है, सो इट्स अल्टीमेटली जो है वो 3 टाइम्स 9 आता है कहीं आज के दिन में। ठीक है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे एक तरीके से। ओके, एंड या बेसिकली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका मेन मोटिव यही है बिकॉज कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे लगता है कि आज के दिन में इम्पॉर्टेंट है डिलीवर करने, तो मैं वो मैसेजेस डिलीवर कर रही हूँ। ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों के साथ एप्लीकेबल होगी जो या तो किसी अच्छे सोल कनेक्शन में चल रहे हैं या फिर वो अपनी किसी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इस तरीके से एनर्जीज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, एंड वॉट एल्स वी हैव, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। बट जब तक कांच के अंदर नहीं आता तब तक मैं आपको वो चीज़ क्लैरिफाई करके नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे विद दिस पोर्टल मुझे नई बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस की एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी सारे लोग आप में से हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में एक लंबी सी बैटल, लंबी सी जर्नी ख़त्म करके एक फाइनली एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ़ यू जो मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं। बाकी मैं कांच में से देखती हूँ कि 9 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है एंड क्या एनर्जी वाइब्रेशन है इसकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड जो लोग मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूँगी, जो लोग उसे नहीं सुनना चाहते, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रीडिंग का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगे, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उस तक फॉरवर्ड कर लीजिएगा। बेसिकली जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। वो कभी भी हो जाता है, उसका कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे बार बार मत पूछिए क्योंकि वो कभी भी जब भी मुझे शेड्यूलिंग में टाइम मिलता है मैं रख देती हूँ लाइव सेशन। ठीक है, एंड उसके लिए सिर्फ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे कॉन्टैक्ट करने के 2 ज़रिए हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के लिंक्स आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट कर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल के साथ वो चैनल लिंक्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल के टैब पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सेकंड चैनल के अंदर उसका नाम है। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस एंड हर टॉपिक, कई सारे टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेजेस, बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर होते हैं। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, हमारा वर्क अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज़ पर योर विश। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 4 minutes and 30 seconds। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि क्या 9 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, 9 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सॉरी, थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, फूल का कार्ड आया है साथ में, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, नहीं सॉरी 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, एंड देन 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके ओके, सो क्या चीज़ें आ रही हैं 9 पोर्टल के साथ। डेफिनेटली जो मुझे एनर्जी सबसे पहले कैच हुई थी, जैसे मैंने कहा था कलेक्टिव में एक एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हो रही है 9 पोर्टल के साथ ही, कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के केस में एक चीज़ की एंडिंग हो रही है और नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली आई है यहाँ पर, कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी आपकी लाइफ में कोई एक टफ़ मूवमेंट, एक टफ़ सिचुएशंस चल रही थी, अब फाइनली उसका एंड हो गया है, एंड अब जो है चीज़ें बहुत कुछ रिलीज़ हो गई हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो सकता है। इंट्यूशन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस टाइम जोन में या इस टाइम पीरियड के ऊपर। हालांकि इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ फील होगा, लेकिन जबकि आपको 3D लेवल पे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो आप किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करोगे। यहाँ पे मुझे शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे किसी को हर्ट करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, अगर ये रीडिंग आपको ट्रिगर कर रही है तो आप इसे बंद कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फेस करी है, एक सर्कमस्टांसेस ऐसी फेस करी है जो नेगेटिव है, जो ट्रबलिंग है, जिससे आप हर्ट हुए हो, और यही वजह है कि आप भी शायद जाने अनजाने आज का दिन, या फिर क्योंकि ये एनर्जीज़ जो है ये 9/9 से, यानी कि 9th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होकर 10-15 दिन तक रहेगी ये एनर्जी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ तक तो मिनिमम रहेगी ये एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइम जोन के अंदर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो किसी ना किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट करेंगे। ठीक है, वर्बली या फिर और किसी बेसिस पे, बट आप कहीं ना कहीं किसी को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए और क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी और हेल्थ की भी प्रॉब्लम शायद बहुत ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लग रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स लग रही है। फाइनली आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, आप जिस चीज़ के लिए बार बार कॉन्स्टेंटली पुट इन कर रहे थे, फाइनली आपको वहाँ से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही है, वहाँ से कुछ स्टेबिलिटी एक्सट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है कम्प्लीटली। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में है या अगर आप मैरिड है तो भी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उनको किसी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बात है क्या नहीं है, क्या आप फील करते हो क्या आप फील नहीं करते। इट्स जस्ट दैट उनको लगा कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इमोशनली डिटैच हो गए, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया, इमोशनली ब्लॉक कर दिया। या फिर आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करते, वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा अपनी साइड से आगे नहीं बढ़ते, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत क्लियरली। आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें आज तक फ़ील होती रहीं कि नहीं ये पर्सन कुछ अच्छे कनेक्शन में हमारे साथ है, ये पर्सन रिटर्न हमारी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है उस चीज़ पे। लेकिन जब आपको 3D लेवल पे वो चीज़ होती हुई नहीं नज़र आ रही, स्पेशली फ्रॉम लास्ट 10 वीक्स या फ्रॉम लास्ट 10 डेज़, आप और ज़्यादा डिसहार्टेंड हो रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना, अपना सब्र का बांध आपका टूट रहा है। ठीक है, तो अब आप अपनी ट्यूशन्स को फॉलो करना बंद हो रहे हो, अब आप अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना बंद हो रहे हो, आप अपने पॉजिटिविटी को इन्हांस नहीं करना चाह रहे, और ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिविटी कैच कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। अच्छा खासा ऑन ट्रैक चलते चलते आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग फॉर कलेक्टिव एज वेल। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग अ सेंस ऑफ फियर, डर, किसी चीज़ का डर, किसी इंसान को खोने का डर या खुद को खोने का डर। कुछ डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कुछ फियर है जो आपको जकड़े हुआ। शायद हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नए पर्सन से डर रहे हो कि वो पर्सन भी आएंगे तो मुझे हर्ट कर देंगे, इसलिए बेटर है कि मैं ऐसे ही रहूँ। मे बी, मे नॉट बी, बट ये कुछ फियर है यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है इस एनर्जी के फॉर्म में।
एंड डेफिनेटली विद दिस 9-9 पोर्टल चीज़ें थोड़ी रिलैक्स होंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि टिंगलिंग चीज़ें हो रही है, टैंगल्ड हो रही है, मतलब एक दूसरे से उलझी हुई हो रही है ये। एंड फाइनली अब थोड़ा सा रिलैक्सेशंस है यहाँ पे, फाइनली थोड़ा सा काम डाउन वाली एनर्जी के अंदर आप आएंगे, शांत एनर्जी में आएंगे, रिलैक्स्ड एनर्जी में आप आएंगे। ओके सो क्या होने वाला है 9-9 पोर्टल के साथ? 9-9 पोर्टल के साथ सबसे पहले तो आपको कैरियर में कुछ एडवांसमेंट होने वाली है, ठीक है। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो चीज़ मिलने वाली है, ओवरसीज़ का कुछ वेट कर रहे थे वो चीज़ मिलने वाली है, कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे थे वो चीज़ मिलने वाली है, कहीं शिफ्ट करना चाह रहे थे वो चीज़ होने वाली है, इस तरीके की चीज़ें। कुछ कैरियर में पॉजिटिविटी होने वाली है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट, उसके लिए आपको अभी शायद एफर्ट्स ही करने पड़ेंगे, लेकिन कैरियर में आपका कुछ एडवांसमेंट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर आप स्टूडेंट है तो भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। तो जो भी आपका कैरियर का गोल है वो उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी लव लाइफ को लेके अभी तक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बिकॉज आप इतने ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए। तो पर्सन आपके जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या इम्बैलेंसेस हैं। और तो और आप भी अच्छा खासा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे चल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ आपने बंद कर दिया है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कह रही है। विद दिस 9-9 पोर्टल आपको वो चीज़ का एहसास होगा कि आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी सही डायरेक्शन को पकड़कर उसको आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लाइफ को प्लान करके, या एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कांटेक्ट की भी एनर्जी आ रही है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बातचीत नहीं कर रहे। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आप पे निगाह रखे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन आपसे डायरेक्टली बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करते हैं। या हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया से आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया में अगर आप हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स है या एनीथिंग लाइक दैट, वो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन ये सामने से कुछ नहीं बोलते आपको कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों है, वो क्यों है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मैं और थोड़ा सा क्लैरिफायर लूँगी। फॉर सम ऑफ़ यू आप तो मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, आप और आपके पार्टनर अलग अलग कंट्री में है या आप दोनों ही अपने होम कंट्री से बाहर हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों ही होम कंट्री से बाहर रहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, हर्मिट की एनर्जी है, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके सो कहीं ना कहीं देखिए, ओके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल। ओके तो 9-9 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है? 9-9 पोर्टल आपके लिए चेंजेस लेकर आया है, लेकिन इस चेंजेस को अभी 3D लेवल पे देखने में आपको वक्त लगेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये आपको सामने सामने ही नज़र आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद इन दिस 10 डेज़ और 15 डेज़ टाइम स्पेन आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए अभी आपको उससे भी ज़्यादा वक्त लगेगा, 3 से 4 महीना मिनिमम, ठीक है। इतना टाइम लग सकता है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा लग सकता है। फॉर सम ऑफ यू 7 to 8 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम का नहीं बता रही हूँ, बस जो एनर्जीज़ आ रही है मैं उसके अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ। आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ वही लीजिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि ये जर्नल रीडिंग्स है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे ये सारी बातें बार बार मत बोलिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। धन्यवाद। ओके सो क्या है यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन पूरी तरीके से अपने आप को कह नहीं रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि पर्सन इन पर्सन के सर पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन पर्सन के सीरियसली इन पर्सन के सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली के, या अपनी फैमिली के करता धरता है, ठीक है। सब कुछ जो है वो इन्हीं को ही करना है फैमिली में, बहुत ज़िम्मेदार कोई
पर्सन है अपनी फैमिली में, या फिर हो सकता है अपनी कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली यही वजह है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेशन नहीं करते। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक इग्नोरेंस की एनर्जी में रहते हैं। आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि आप चाहे कुछ भी कहे, चाहे जो भी मैसेज करें ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये उस एनर्जी में आपको दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि ये स्टेगनेंट एनर्जी में है, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम ये पर्सन ना अपने फ्यूचर की तरफ सोच पा रहे हैं, ना ही ये किसी चीज़ की तरफ आगे डिसीजन ले पा रहे हैं। ये सिर्फ पास्ट को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि एट प्रेजेंट मोमेंट इनको क्या करना चाहिए, एट प्रेजेंट मोमेंट इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, अगर आपको यकीन है, अगर आपको पता है कि इन पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो मे बी हो सकती है। लेकिन अगर आपको डाउट है, ठीक है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको डाउट है कि ऐसा है या नहीं है, मैडम हमें पता नहीं है, बता दीजिए हमें कुछ ऐसा है या नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ ये पर्सन अभी लोनर एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं, या अपने ऊपर काम करना पसंद कर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ये उस एनर्जी के पर्सन नहीं है आपके जो एक कैजुअल, एक कैजुअल ओरिएंटेड पर्सन है, जस्ट रिलेशनशिप है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म का सोच कर ही आपके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, ऐसे नहीं आए हैं, ठीक है। और ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। दिस पर्सन वांट्स टू हैव फैमिली विद यू, एंड वो चीज़ जो है वो आपको कुछ लोगों को कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। जैसे मैंने कुछ टाइम फ्रेम मेंशंस करे, तो उस टाइम के अंदर कुछ लोगों को पता चल जाएगा। कुछ लोगों को ये 9 पोर्टल में वो एनर्जी क्लियर होती हुई आ रही है, बिकॉज एक स्टेज इसका ख़त्म हो चुका है। अब आपने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत उम्मीदें लगाई, बहुत चीज़ें करी, ठीक है, सरेंडरेंस भी करा, लेकिन जब चीज़ें 3D लेवल पे नहीं दिखी तो फाइनली आप सब चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मुझे क्लियरली एनर्जी आ रही है, आप सब चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। आप या तो फाइनली इस कनेक्शन को एक तरीके से एक एंड कनेक्शन मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे लग रही है फॉर अदर्स ऑफ यू। हालांकि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तब भी आप सोच रहे हैं कि मे बी इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, मे बी इसके लिए एफर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि हम आपका जो मन है वो बार बार आपको कह रहा है कि अब ड्रॉप कर देते हैं, अब नहीं रखा इस कनेक्शन में कुछ भी, अब गिव अप कर देते हैं, अब छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को भूल कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट लेने की कोशिश करते हैं, शायद ज़िंदगी में और कुछ अच्छा हमें मिल जाए। उस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे बन रही है आपकी। एंड अल्टीमेटली उसी एनर्जीज़ के बाद जो है यहाँ पर ये पर्सन जो है या तो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन कुछ लॉन्ग रन के केसेस में आएंगे, बिकॉज ये कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी है ही नहीं। ये पर्सन शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ का सोच कर ही नहीं आते, बट प्रोवाइडेड ये है कि इस बार शायद आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड और हार्श हो सकते हैं, आप इनके साथ वर्ड से काफ़ी ज़्यादा रूड और हार्श हो सकता है। ओ माई गॉड, तभी ये एनर्जी आई थी कि आप कहीं ना कहीं किसी को हर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में। सो आई थिंक कि अब जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि टेबल टर्न हो जाएगा, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि पहले ये आपको हर्ट कर रहे थे इग्नोर कर करके, और अब आप इनको हर्ट करोगे अपने शब्दों से, या फिर अब आप इनको हर्ट करोगे किसी इनको इग्नोर करके, या फिर इनको कुछ वर्बली ऐसा कुछ बोल के, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आप हर्ट कर रहे हो, बट अनइंटेंशनली वो चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, आप काफ़ी लंबे टाइम से गिव इन कर रहे थे इस कनेक्शन में। आप कह रहे थे यार हो जाए चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाए, तो मुझे थोड़ा आराम मिले, समझ आए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कनेक्शन तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है इस पर, 3D लेवल पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है इनका, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन अब फाइनली जो 3D लेवल पे ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन अभी थोड़े हर्मिट मोड के अंदर है, यानी कि थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी मोड है, अपना सेल्फ एनालिसिस मोड है, अपनी रिसर्चिंग मोड है, ठीक है। तो इनको वापस आने में आपके लाइफ में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये पर्सन डिसलॉयल पर्सन नहीं है, ये पर्सन फ्रिकिंग आउट पर्सन नहीं है। अगर इन्होंने बोला है कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, उसमें फिर सेकंड थॉट ये नहीं देते उस चीज़ को लेकर। हाँ, लेकिन इस टाइम पे किसी पोजीशन में अटके हुए हैं, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हो या मैरिज में रह चुके हो। ये भी वजह है कि पास्ट की बातों पर आप लोग झगड़ रहे हो, पास्ट की चीज़ों पे आप लोग झगड़ रहे हो। बिकॉज मुझे नहीं लगता एट प्रेजेंट मोमेंट जो है यहाँ पर एट प्रेजेंट मोमेंट जो है आप पास्ट की ही बातों के ऊपर झगड़ा कर रहे हो या पास्ट का ही नेगेटिविटी है जो बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कुछ बर्डन है, आउटर सर्कमस्टांसेस है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इन्हें निभानी ज़रूरी है या कैरियर ऑप्शंस है जो इन्हें कंप्लीट करने ज़रूरी है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में नॉक नॉक कर सकते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड आपका ग्रेव का कार्ड है, ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन की एंडिंग ही आपको फील हो रही है, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि अब तो ये कनेक्शन ख़त्म, अब कुछ नहीं है इस कनेक्शन में, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी कह दे, अब ये कनेक्शन ख़त्म है। वी हैव अ डॉग, वी हैव अ लेटर, दिस पर्सन इज़ रियली फेथफुल विद यू, दिस पर्सन इज़ रियली फेथफुल विद यू। एंड विद द लेटर ये पर्सन आपको लेटर लिख सकते हैं, लव लेटर की एनर्जी आ रही है, ओके। या मैसेज कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इफ़ दैट हैपन डू लेट मी नो, ओके। 27 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉरी डेट हो सकती है। आप लोग आप दोनों में से कोई एक 27 ईयर्स के हो सकते हैं, 34 ईयर्स के हो सकते हैं, 18 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों की एज गैप 8 ईयर्स की हो सकती है, 9 ईयर्स की हो सकती है, या 11 ईयर्स की हो सकती है, ठीक है। 10 ईयर्स की हो सकती है। वी हैव अ फिश एंड अ वेब, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स रही हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स रहे हैं इस कनेक्शन में। आसान नहीं था इस कनेक्शन को आगे ले जाना। कुछ लोगों के लिए तो शायद इस कनेक्शन में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हो, आपके आपस में ही बहुत झगड़े होते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है कि अगर आप चाहें तो आप इस कनेक्शन को दोबारा से एक एनर्जी दे सकते हो। आप चाहें तो इस कनेक्शन को दोबारा से मौका दे सकते हो, आप चाहें तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ आपकी गाइडेंस दे सकते हैं आपको, लेकिन डिसीजन आपका है। इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन देन सिंपली मना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा। वी हैव अ वेडिंग रिंग फॉर यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन सीरियस है, ये पर्सन कोई डिसलॉयल पर्सन नहीं है, ये पर्सन कोई इररिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर इन्होंने आपको लव कन्फेस किया है तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप तक नहीं रहना चाहते, ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचकर आपके साथ बैठे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मे बी आपकी मैरिज फिक्स हो रही थी या होने वाली थी एंड देन प्रॉब्लम्स आई हैं। वी हैव अ बुके, दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू एंड वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। कोई गिफ्ट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, फ्लावर या फिर कोई और तरीके का गिफ्ट हो सकता है, कोई रेड कलर का गिफ्ट हो सकता है, कोई रिंग आपको ऑफ़र हो सकती है, कोई ड्रेस आपको ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इवन कोई पेट एनिमल आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम पीरियड में, या फिर कोई डॉग, कोई फ़िश आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। ये भी चांसेस हैं यहाँ पर। वी हैव अ क्लॉक टावर, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग माय डियर। ये कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है ना आपके ना हमारे किसी चीज़ से नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग से। जब डिवाइन की मर्ज़ी है तभी ये कनेक्शन सुधर रहा है, जब डिवाइन की मर्ज़ी थी तभी ये कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। तो ये कनेक्शन डिस्टर्ब भी तब हुआ होगा जब आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कनेक्शन ऐसे इधर मुड़ जाएगा और ऐसे डिसीजंस हो जाएंगे या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, या आपके पर्सन ऐसे रिएक्ट करेंगे चीज़ों को लेकर, बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड ही रहा होगा। और अब जब यूनियन होगा तो वो भी अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पर जब चीज़ें होंगी। दिस इज़ वॉट द डिवाइन टाइमिंग इज़। Okay, let's see. We have the last card as a sun card. Amazing. Growth, positivity, marriage, stability. सब कुछ तो आया है इस रीडिंग के अंदर। और क्या बचा है, 9 पोर्टल आपके लिए इतनी सारी गुड न्यूज़ लेकर आया। कुछ लोगों के लिए एनर्जी थोड़ी स्लो है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए ये विदिन 10 to 15 डेज़ के अंदर भी ये चीज़ें हो जाएंगी, स्पेशली विद द सन एनर्जी। जो सन की एनर्जीज आई है, ये एनर्जीज 10 to 15 डेज़ के अंदर भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन लफ्ज़ों में बोल रहे हैं, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर पावरफुल, ठीक है। 31 ईयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं, 19 ईयर्स के हो सकते हैं, 25 साल के हो सकते हैं, 25 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, ओके।
जी, कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो है KRENYOCSPTZ या ZND, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वही रखें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। उनके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आराम से चेक कर लीजिए। एंड ओके, एंड अदर देन दैट, अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं जो है रियाज शॉर्ट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, नहीं तो हमारे चैनल के चैनल टैब के अंदर आपको मिल जाएगा, वो दोनों चैनल लिंक्ड आपको मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे चैनल के होम पेज पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग्स, सिंगल्स के लिए रीडिंग्स एंड लव मैसेजेस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ों के ऊपर शॉर्ट वीडियोस बनती है, यानी कि 1 मिनट से कम के टाइम स्पैन पे वीडियोस बनती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो चेक दैट आउट। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।